हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास का इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज से। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था और सेकंड चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो कंज्यूमर्स सबसे पहले तो यही समझते हैं कंज्यूमर्स कौन होते हैं। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए बाज़ार से कुछ भी खरीदते हैं, फूड वगैरह। ठीक है, तो वो कंज्यूमर होता है जो अपनी इच्छाओं को, अपनी सेटिस्फेक्शन पहुंचाने के लिए कुछ भी चीज़ खरीदता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम क्या होता है कि भाई एक टाइम ऐसा आता है कि जब बंदा बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है। और इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास 40 चॉकलेट है और आप 40 में से 20 खा चुके और उसके बाद आप और खाना नहीं चाहते। तो वो जो एक पोजीशन पहुंची आपकी 20 तक, और 20 के बाद आप ये सोच रहे हैं कि बस अब मुझे और नहीं खानी। इसका मतलब कि वहाँ जाकर आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए, वहाँ जाके आपका बिल्कुल मन भर गया, तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए। तो उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही इसमें डिमांड की हम बात करेंगे, किस तरह डिमांड बढ़ती है, किस तरह डिमांड घटती है। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस इंक्रीज होते हैं और जब डिमांड घटती है तो प्राइस डिक्रीज। तो इसी तरह की डिमांड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन इसी तरह का था। इसके बाद हम अगर इसकी बात करें तो यूटिलिटी होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है और टोटल यूटिलिटी होता है। यूटिलिटी की हम बात करें, यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज द पावर ऑफ और कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो यूटिलिटी होता है कि भाई जो ह्यूमन की जो वांट्स है उन्हें सेटिस्फाई कर दे, तो उसे यूटिलिटी कहा जाता है। इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। एक जो वस्तु है और उसकी जो ह्यूमन्स की जो वांट्स हैं, जो उसकी चाहत है, जहाँ पर वो उसको सेटिस्फाई कर दे, तो वो यूटिलिटी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट अ पर्सन गेट्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ अ गुड सर्विस। बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि भाई आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर आप उनकी अच्छी सर्विस देखने के बाद सेटिस्फाई हो गए कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी है। तो जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, जहाँ ह्यूमन्स की जो वांट्स होती हैं, भाई बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि भाई उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, बहुत सारे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं लेकिन नहीं सेटिस्फेक्शन मिल पाता, बहुत सी उन्हें कमी लगती है। लेकिन कभी ऐसे रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ पर उनको पूरा सेटिस्फेक्शन मिल गया उनकी सर्विस को लेकर, उनके खाने को लेकर, तो यूटिलिटी इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए आप एक गिलास का पानी लें और एक गिलास का पानी, आपको प्यास लग रही है और आपने एक गिलास का पानी पी लिया, तो उसको पीने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, तो वही आपकी यूटिलिटी होती है। ठीक है, और इसके बाद अगर पॉइंट की बात करें, यूटिलिटी डिमांड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स फॉर अ कमोडिटी। तो ये आपकी जो डिपेंड होती है वो कमोडिटी पर डिपेंड होती है। ठीक है, और इसके बाद यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, कैन नॉट बी मेजर और क्वांटिटेटिवली। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट ये है कि भाई जो आपकी यूटिलिटी होती है इसको आप यूटिल्स में माप सकते हैं। मान लीजिए यूटिल्स का मतलब यह है कि आप इसको जो मेज़र कर सकते हैं वो यूटिल्स नाम से मेज़र कर सकते हैं। इसको आप नंबर में मेज़र कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे 1 2 3। ठीक है, किस तरह होगी मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपको एक गिलास पानी पिया है आपने, तो आपको उससे अगर 10 यूटिल्स मिले तो ये एक नंबर में डिफाइन हो गया कि आपको 10 यूटिल्स मिले। 2 गिलास पी लिया आपने तो मान लीजिए आपको 18 यूटिल्स मिले, तो ये नंबर में डिफाइन हो जाती है। मतलब जो आपकी सेटिस्फेक्शन है उसको ये नंबर में डिफाइन कर देते हैं। तो ये तो होता है यूटिलिटी। इसके बाद अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें, इससे पहले हम समझेंगे टोटल यूटिलिटी के बारे में। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी होता है जब कोई ह्यूमन बहुत सारी, मतलब जितनी उसने यूटिलिटी कंज्यूम कर ली, ठीक है, तो वो जो टोटल यूटिलिटी होती है, मतलब टोटल यूटिलिटी के वो जो उसने बहुत सारी जो यूनिट, जितनी भी यूनिट उसने कंज्यूम करी, उसी को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। इसको हम इस बात से समझते हैं। मान लीजिए देखिए, इसमें इन्होंने ऑरेंज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें, 0 कंज्यूम पर तो 0 होगा। ठीक है, अगर
एक ऑरेंज है और उसे यूटिल्स मिल रही हैं 10, ठीक है। उसके बाद अगर वो इसकी यूनिट्स को बढ़ाए 2 पर जाए और उसको यूटिल्स फिर मिलेगी 18, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो अपनी यूनिट्स को और बढ़ाए 2 से 3 पहुंचे तो उसको यूटिल्स मिलेगी 23। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि जो आपको टोटल यूटिल्स मिल रही है, ठीक है, इसी को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जो एडिशनल जो यूनिट उसने कंज्यूम करी थी उसमें जो उसे यूटिलिटी मिली, तो उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको क्या कहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने एक ऑरेंज लिया है और एक ऑरेंज से आपको 10 यूटिल्स मिली, तो ये तो आपको टोटल यूटिल्स मिली। 2 ऑरेंज से आपको 18 मिली, तो ये टोटल्स होगी। लेकिन इनके बीच में जो मार्जिन होगा इनका, तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो देखिए किस तरह होगी। मान लीजिए आपको एक यूनिट से 10 यूटिल्स मिली और 10 ही मार्जिनल यूटिलिटी हुई, और इसके बाद अगर 2 यूनिट से आपको 18 मिली टोटल, तो मार्जिनल कितनी होगी भाई, 10 से हम 18 पे पहुंचे, तो इसका मतलब बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 8 का, ठीक है। इसके बाद अगर 3 यूनिट्स लेते हैं और उसके बाद आपको टोटल यूटिलिटी मिली है 23, तो इसके बाद 18 से 23 तक कितना मार्जिनल यूटिलिटी हुआ, तो हम 18 से 23 तक घटाएंगे, तो यह आएगा आपका 5। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि इसमें एक टाइम पर ऐसा आता है कि जब आपका टोटल यूटिलिटी बिल्कुल मैक्सिमम नंबर पर होता है, तो वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 हो जाती है, और फिर आपकी टोटल यूटिलिटी भी घटनी शुरू हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी भी उसमें नेगेटिव में पहुँच जाती है, ठीक है। तो इसको हम देखिए इस तरह कर्व से समझते हैं। मान लीजिए आपका ये तो MU और TU दोनों हैं और इधर आपके यूनिट्स ऑफ ऑरेंज दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने एक यूनिट से 10 यूटिलिटी मिली थी, ठीक है, टोटल और मार्जिनल पूरी 10 मिली थी। इसके बाद जैसे ही हमने यूनिट्स 2 पर पहुँचे, तो यहाँ पर हमारा टोटल जो TU था, वो टोटल यूटिलिटी जो था वो बढ़ गया था, ये हमारा पहुँच गया था 18 पर, और इसी तरह हमारा ये भी मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारा 10 से 8 पर पहुंच गया था, ठीक है। इसी तरह जब आगे हमने यूनिट्स को बढ़ाया, उसी तरह ये हमारा TU और ऊपर पहुंच गया और हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नीचे आ गया। तो एक टाइम इसमें दिया हुआ है, देखिए, जब TU मैक्सिमम पर पहुंचेगा तो आपका MU 0 पर आ जाएगा। तो 6 यूनिट ऐसे थे जहां पर जब 6 यूनिट इसने ऑरेंज के लिए, तो यहां पर TU मैक्सिमम पर पहुंच गया और जो आपका MU था वो 0 पर आ गया। लेकिन इसके बाद अगर आप कोई यूनिट लेते हैं तो इसके बाद आपका TU भी घटना शुरू हो जाता है और आपका जो MU है वो भी नेगेटिव में पहुंच जाता है, ठीक है। अगर हम इसके रिलेशनशिप की बात करें, TU इज इंक्रीज सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। जब आपका TU इंक्रीज होगा तो आपका MU भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके बाद TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0। जब आपका TU मैक्सिमम पर पहुंचेगा, जैसा यहाँ पर TU आपका मैक्सिमम पर पहुंच गया था, तो MU आपका 0 पर आ गया था। तो यही इसका रिलेशनशिप है, जब आपका TU मैक्सिमम पर पहुंचेगा तो MU आपका 0 पर आ जाएगा। TU स्टार्ट डेस्लिनिंग व्हेन MU बिकम नेगेटिव। तो जब आपका मैक्सिमम के बाद TU नीचे आना शुरू होता है, घटना शुरू होता है, तो आपका MU नेगेटिव में पहुंच जाता है। तो ये इसके बीच का रिलेशनशिप है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके समझ आई होगी, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे मैसेज और कमेंट करें। शुक्रिया।